लिसनर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था कि वो एक इंटरव्यू में गए थे। बेसिकली वो नेट वेयर में काम करते थे और मैनेजर फैब्रिकेशन थे, और अब उनको इंटरव्यू कॉल आई थी एक होम टेक्सटाइल से। ऑब्वियसली आपको पता है होम टेक्सटाइल ज़्यादातर वुमेन होती है, ठीक है। तो उनसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली पहले मैं थोड़ा ये क्लियर कर दूं, उनको नेटवेयर का एटलीस्ट आई थिंक 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, और बहुत गुड एक्सपीरियंस है ये, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और बट उनसे जब होम टेक्सटाइल के इंटरव्यू में वहाँ के ओनर ने पूछा कि अगर हमारे पास, उन्होंने एक बेडशीट का साइज़ बताया, ठीक है, और उनसे पूछा कि एक बेडशीट का साइज़ जो मैंने आपको बताया है, मुझे दो बातें बताएं इसमें। एक बात ये बताएं कि मुझे 15,000 पीसेस का ऑर्डर आया है, तो मैं कितनी डाइंग यूज़ करूँगा। यानी इसका मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि जो आपको एक बेडशीट का जो साइज़ बताया है, तो एक पीस का डाइंग की कंजम्पशन कितनी आएगी, और 15,000 पीसेस की डाइंग की कंजम्पशन क्या आएगी। एक वो क्वेश्चन ये पूछ रहे थे। दूसरा, उन्होंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि जो मेरी बेडशीट की विड्थ है, इसके हिसाब से मैं अनफिनिश फैब्रिक, जिसे ग्रे फैब्रिक भी कहा जाता है, उसकी विड्थ कितनी लूँगा। तो यहाँ पर आप लोगों को लिसनर पता होना चाहिए कि फिनिश विड्थ और ग्रे विड्थ की में कितना डिफरेंस होता है। यानी जब आपका ग्रे फैब्रिक फिनिश होता है, डाइंग होता है, प्रिंटिंग होता है, तो उसके बाद वो कितना श्रिंक कर जाता है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसी बेस के ऊपर रहकर आप जो होते हैं वो ग्रे फैब्रिक की प्रिक्योरमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप की कंपनी ग्रे फैब्रिक कहीं बाहर से प्रिक्योर करती है, परचेज़ करती है, और फिर वो डाइंग प्रिंटिंग करती है, स्टिचिंग करती है और एक्सपोर्ट कर देती है। कई दफ़ा कंपनीज़ होती हैं वर्टिकल भी होती हैं, जो कि ख़ुद यान से, स्पिनिंग से और एक्सपोर्ट तक उनका सब वन रूफ होता है, सब ये मैन्युफैक्चरिंग। तो उनके लिए तो थोड़ा सा ये इजी हो जाता है, क्योंकि वन रूफ में सब चीज़ें हो रही होती हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि डाइंग की कंजम्पशन कितनी होगी। अच्छा, अब डाइंग की कंजम्पशन जो होती है वो दो तरह से आप उनको दे सकते हो। एक होता है लिकर रेशियो। ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन होती है कि लिकर रेशियो क्या होता है। आपको लिकर रेशियो का लिसनर बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। और दूसरा ये होता है, कई दफ़ा पर्सन डाई भी होता है कि आपको पर्सन डाई भी बता देते हैं, शेड आपको बता दिया जाता है कि ये डार्क है, पेस्टल है, लाइट है, कोई सा भी उन्होंने शेड सामने रख देंगे, और बेडशीट का साइज़ सामने रख देंगे और बोलेंगे अब आप इसकी हमें डाइंग की कंजम्पशन बता दें, हमें ये शेड चाहिए। तो आपको यान का वेट भी पता निकालना आना चाहिए, और एटलीस्ट आपको फैब्रिक की कंजम्पशन भी निकालनी आनी चाहिए। फैब्रिक की कंजम्पशन होगी तो फिर आप यान का वेट निकाल सकेंगे। तो एनीवेज, एक्चुअली मैं अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया जाता है। बट थिंग इज़ दैट, मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, इस तरह के भी क्वेश्चन कई दफ़ा आपके पास इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, अगर आप अच्छी पोजीशन के लिए जा रहे हैं। और अगर इसके अलावा कोई और चीज़ मुझे लगी आपसे शेयर करने के लिए, तो आई डेफिनेटली शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच।